हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ, जैसे कि आईआरएफसी। आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट वाला वीडियो जो कवर किया था उसके बाद ये भी सवाल पूछना जा चुका है, सर एजीएम की बात करें तो कल के दिन आईआरएफसी की भी एजीएम है। तो हाँ, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे पहले ही बता के रखा हुआ था कि 29 अगस्त की बात करें तो आईआरएफसी की भी एजीएम हम लोग को देखने को मिलने वाली है। आईआरएफसी के एजीएम की बात करें, देखिए एजीएम मतलब क्या होता है जो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। कंपनी का जो कानून है, ठीक है, कंपनी लॉ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अभी चेंज भी हो गई होगी तो पता नहीं, मैंने तो काफ़ी पहली बार पढ़ा था, मतलब पहले पढ़ा था, काफ़ी टाइम हो चुका है। बोर्ड मीटिंग होती है दोस्तों, तो बोर्ड मीटिंग देखा गया तो 4 बोर्ड मीटिंग आपको मैंडेटरी कंडक्ट करनी होती है, ठीक है। एंड जनरल मीटिंग की बात करें तो साल में जैसे कि लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग, तो एक तो एनुअल जनरल मीटिंग साल में हो ही जाती है, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, अभी कुछ जनरल मीटिंग ऐसी होती है जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े अनाउंसमेंट की मतलब एक्सपेक्टेशन की जाती है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा रिलायंस से रिलेटेड, वो भी कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक है, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई जनरल मीटिंग है मतलब कुछ होगा ही करके, ठीक है। बट हाँ, रिलायंस के एजीएम की बात करें तो वहाँ पे बड़ी चर्चा यहाँ पे की जाती है। बाकी अगर देखा गया तो एज अ फॉर्मेलिटी साल में एक बार जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक नॉर्मल एजेंडा हम लोग को उसमें रहता है। यूजुअली जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको एड्रेस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। एंड अगर उसमें कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज़ अगर सामने आई तो मैं आप लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख दूंगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हर वक्त हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें एनुअल लिखा है ना तो साल में यहाँ पे हो ही जाती है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे लगातार लगातार पूछ रहे, सर यहाँ पे ओएफएस कब आएगा, प्रमोटर तो 86% है। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, यूजुअली तो 3 साल का टाइम होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनीज में तो भाई कभी कभी 3 टाइम के भी वो परे यहाँ पे निकल कर जाते हैं। एंड कोई आपको पहले एडवांस में ये बोलेगा नहीं कि ओएफएस आने वाला है करके, जब आने वो यहाँ पे आ जाएगा करके। आपको बस एक ही चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि ओएफएस मतलब कोई यहाँ पे स्कैम, कोई गड़बड़ है करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, वो शेयर डिस्काउंट के ऊपर ज़रूर हम लोग को देखने को यूजुअली तो मिल जाते हैं, ठीक है। वो तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे रहती है, बट ये प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते कि ओएफएस कब आएगा करके, ठीक है, क्योंकि उसका टाइमिंग ही ऐसा होता है कि अगर कल मान लो फॉर एग्जाम्पल 9:15 अगर मतलब 9 सवा 9 बजे अगर ओएफएस अगर ओपन होने वाला है तो आज 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आप उसको ऑफिशियली इन्फॉर्म करोगे, तो आप पहले किसी को बोल नहीं सकते, ठीक है, वरना वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी आपके घर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं जब भी मैं ऑफिस की खबर को कवर करता हूँ, सर पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले कैसे कोई बता सकता है भाई, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया कि आप ये कह रहे हो कि मैंने तो आपकी क्लास के लिए फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास इसीलिए लगाई क्योंकि मुझे लगा कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एग्ज़ाम से पहले हमें एग्ज़ाम पेपर दे दोगे करके, और हम उतना ही पढ़ कर जाएंगे और टॉप रैंक निकालेंगे करके। तो ये दिमाग से ये चीज़ें हट जानी चाहिए दोस्तों। ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो आपने खुद ही सेट करके यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। देख लेते आगे क्या होता है करके, जब आना होगा वो आ जाएगा। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे तो 2-2.25% आज भी डाउन है। 5 दिन की बात करें 4-4.25 डाउन, एक महीने में 20-22% डाउन। 6 महीने की बात करें तो 135% की रिटर्न। 1 जनवरी से 195, साल भर की बात करें 374, 5 साल की बात करें 1000%। मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, जिन्होंने पहले निवेश करके रखा हुआ है, ठीक है, उसी को तो इन्वेस्टर कहते हैं। और उन्हीं की तेज़ी, उन्हीं की सक्सेस देखकर कुछ लोग यहाँ पे हम लोग को तेजी में स्टॉक को पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। भागती हुई ट्रेन को पकड़ते हैं, उनको कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो, ठीक है। एंड ऐसे लोग आपको पता है जब शेयर नीचे आ जाता है तो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जस्ट शेयर भाग रहा है, इसी एक ही चीज़ के चलते वो खरीद लेते हैं। 6 महीने में भी देख सकते हैं लोगों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे बनाया। नो डाउट वो गिरावट तो यहाँ पे होगी होगी, बट जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे खरीदा होगा, ठीक है, यूजुअली ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि फोमो का शिकार होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने नहीं खरीदा, हमारी कई गाड़ी तो नहीं छूट रही करके, और फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप उनको कितना भी समझा दो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बात कड़वी लगेगी, ठीक है, बट यही सच्चाई हम लोग को देखने को मिल जाती है। एनीवेज, कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक खबर देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की सर इसको कवर कीजिएगा कि एनआईए ने यहाँ पे रेड किया है कोचिन शिपयार्ड पे। क्यों? ओवर द आईएनएस विक्रांत थेफ्ट केस, ठीक है। तो एनआईए की अगर हम लोग बात करें तो एनआईए कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कोचिन शिपयार्ड वेडनेसडे आज ही के दिन रेड कंडक्ट यहाँ पे की है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों कुछ तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिफेंस शिप से हम लोग को यहाँ पे लीक होते हुए देखने को मिली है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये हम लोग को रेड पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली जो कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो भी
चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो उनको यहाँ पे कस्टडी में लिया, यहाँ पे जा चुका है, वर्कर भी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं, अभी उनसे पूछताछ यहाँ पे की जाएगी। सो ये जो केस हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये कोई अभी का केस नहीं, ये सितंबर 19 का केस हम लोग को देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा था कि कभी भी कोई भी गड़बड़ी अगर हो जाती है, ठीक है, तो इमीडिएटली सामने नहीं आएगी, उसके लिए काफ़ी समय यहाँ पे लग जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी 2019 में। अगर हम लोग चिप से बात करें तो कुछ डिस्क था, फाइल्स, मतलब 5 रैम्स थे, माइक्रो प्रोसेसर्स देखने को मिलते थे, वो कुछ तो INS विक्रांत से चोरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। अलग अलग केबल्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिसिंग देखने को मिली थी। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को अभी ये जांच होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये बिजनेस लेवल की चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहते हैं वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट वाले होते, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाले तो होंगे नहीं, ठीक है। बट उन्हीं की से और से पूछताछ यहाँ पे की जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके, ठीक है। बाकी अगर देखा गया तो ये जो करेक्शन है ऑब्वियसली एक्सेसिव तेजी के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, खास करके माज़गार्ड शिप बिल्डर जब से गिरा है। बाकी शिप्स वाले भी कंपनी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनके कमबैक के लिए इनको कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, तभी जाके वो सारी चीज़ें हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न 72% प्लस है, FSDS 4 और 2 6 और बाकी चलो 7 7.5% है, पब्लिक 19% के आसपास देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फाइनली जिस खबर का इंतजार हम लोग कई समय से कर रहे थे कि डिज्नी रिलायंस का मेगा मर्जर होगा करके, बहुत समय से सुन रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगता है भाई, ये कोई ऐसा मूंगफली खरीदने वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो फाइनली हम कह सकते हैं डिज्नी रिलायंस का मर्जर ऑफिशियली हो चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये था इनके बीच का सबसे बड़ा हर्डल। CCI का काम क्या है, आप सभी लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि आप कोई भी डील करो, आप कोई भी मर्जर करो, बट कंपटीशन को वो इम्पैक्ट करना नहीं होना चाहिए, वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, देश में कंपटीशन बने रहना चाहिए। सो इसी चीज़ के चलते CCI इनको बार बार परेशान यहाँ पे कर रहा था, रोक रहा था। बट फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने रिलायंस डिज्नी मर्जर को क्लियरेंस दे दिया है, हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। एंड कितना है ये 70,350 करोड़ का ये हम लोग को मेगा मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कल के दिन की बात करें तो रिलायंस के AGM है, उसके पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री ने काफ़ी बड़ा धमाका यहाँ पे कर दिया है। ऐसा लगता है कि कल के अपने स्पीच में मुकेश अंबानी शायद से इस पॉइंट को भी ज़रूर कवर कर सकते हैं, कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एंटरटेनमेंट केस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत बड़े जो प्लेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, अभी उन्हीं का मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि मोनोपोली है करके, एंटी कॉम्पिटिटिव है करके, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही इनको हरी झंडी यहाँ पे दे दी है, तो सारा डिस्कशन खत्म यहाँ पे हो जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती ही रहती है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रमोटर, आप सभी लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते ही है, ठीक है, जिन्होंने कंपनी शुरू यहाँ पे की होती है। सो कंपनी के प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है राणा शुगर करके, राणा शुगर लिमिटेड करके। वैसे तो शुरुआत में आप देख सकते हैं एकदम ही नीचे से स्टॉक 10%, मतलब 10% गिरा था, गैप डाउन स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद नीचे से भी किसी ने थोड़ा माल खरीदा होगा, बट फिर भी स्टिल नेट जो गिरावट है 6.25% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि राणा शुगर का स्टॉक 10% तक प्लंग हो गया, क्योंकि दोस्तों सेबी ने इनके प्रमोटर को एंड अदर यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनको यहाँ पे बैन कर दिया है शेयर बाजार, मतलब सिक्योरिटी मार्केट से। बट कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि क्यों बैन किया है भाई, एंड सबसे पहले अगर हम देखेंगे बैन के साथ साथ 63 करोड़ का फाइन भी इनके ऊपर यहाँ पे लगा दिया जा चुका है। सो बैंक के पीछे का रीज़न की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फंड डाइवर्जन का केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चार्जेस के चलते यहाँ पे इनके ऊपर ये बैन लगा है, फाइन लगा है। प्लस उसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो डेटा देखने को मिल जाता है, वो भी प्रॉपरली मेंटेन यहाँ पे नहीं किया गया था। इन सभी चीज़ों के चलते जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें ये पाया गया कि ये प्रॉपरली चीज़ें यहाँ पे नहीं कर रहे करके फंड डाइवर्जन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो फाइनली सेबी ने, जो मार्केट का रेगुलेटर है, ये फैसला यहाँ पे ले गया कि प्रमोटर को 2 साल के लिए बैन किया जाए। एंड बाकी जो चीज़ें देखने को मिल रही है, टोटली इनके ऊपर 63 करोड़ का यहाँ पे फाइन यहाँ पे लगाया जाए, ये चीज़ें देखने को मिल चुकी है। वैसे तो कंपनी अगर देखोगे तो कंपनी कैसी है आप चेक कर सकते हो, केवल 335 करोड़ की कंपनी है। नैनो कैप टाइप के कंपनी में इस प्रकार की चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब भी मैं ये बात बोलता हूँ ना, अभी भी लोग उसी चीज़ को, बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। मतलब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि भाई लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मतलब सब कुछ ही ठीक है करके, नहीं, वहाँ पे भी हो सकती है गड़बड़। येस बैंक में तो इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, तो
थी तो लार्ज कैप ही, DHFL भी देख लो, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को देख लो, बट परसेंटेज जो ये गड़बड़ी वाला देखने को मिल जाता है लार्ज कैप में आपको कम देखने को मिलेगा, मिड कैप में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, स्मॉल कैप में थोड़ा और ज़्यादा, माइक्रो कैप में थोड़ा और ज़्यादा, इनसे भी 3 टिक, माइक्रो कैप में उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो नैनो कैप इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पे रहा है तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इतना कुछ नहीं, लगातार घाटा 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 नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर 22% है, FIS यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एंड बाकी पब्लिक के पास 75% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। गवर्नमेंट का भी 1.5% का स्टेक है। कौन है भाई गवर्नमेंट में, तो पंजाब एनर्जी, अच्छा ठीक है, तो आप चाहो तो कह सकते हैं शायद से पंजाब गवर्नमेंट हम लोग को देखने को इसमें यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, फाइनली सेबी ने डिसीजन ले लिया भाई कि यहाँ पे प्रमोटर को 2 साल के लिए बैन किया जाए एंड इनके ऊपर फाइन लगाया जाए। इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिली है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।